श्रोता तीन प्रकार के, श्रोता, श्रोता और सरोता। जिसका काम है कमी निकालने का, वो तीनों घंटा कमी निकालने के लिए बैठा है। अरे वो कसम ही खा के आया मैं कमी निकाल ली है। अब कैसे निकाले, किसी चीज पे निकाले, किसी पॉइंट पे निकाले, वो निकाल करके देगा। सोता, कोई कथा में आते हैं तो कोई सोने लगते। और सरोता, अब देखो भैया, सरोता का तो सीधा सीधा काम है सुपारी को काटना। अब या तो सरोता के चक्कर में सुपारी को बचाओ तो तुम्हारी उंगली कट जाएगी, या सरोता से दूर ही रह लो तो फायदा है। आप 7 दिन तक कथा करवा रहे हो, आपको 7वें दिन सुनने के लिए मिलेगा। और कमी बताने वाले तो इतने हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। सब कमी बताने के लिए बैठे। अभी हम में भी हजारों कमी होंगी। ऐसे होते व्यास, आके बैठ जाते, पधर जाते। वो तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता पता नहीं कहां चला जाता। किन्हीं लोगों को कमी निकालने में आनंद आता है, और किन्हीं लोगों को कथा सुनने में आनंद आता है, और किन्हीं लोगों को कथा में बैठ करके सोने में आनंद आता है। और देखो, आप अगर कमी वालों को पकड़ोगे तो 7वें दिन परेशान है जाओगे। ये कमी वाले हैं, तुम्हारे नहीं हो हाथ होगा धोखे से। अब जो हो वो भगवान जाने हैं। ये कमी निकालने वाले जो है वो निकालते रहेंगे। अभी कई आदमी आपसे कहेंगे अभी पाठ अच्छे से नहीं हुआ, अभी पूजा अच्छे से नहीं हुई, अभी अर्चन अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि इनको कमी निकालना है। और हम यही बात कहना चाहते, ना तो पूजा की जरूरत है ना पाठ की जरूरत है। जहां जगत का मालिक बैठा है। अब आप लोग बताओ, अगर हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहां इस गांव में आ गए तो बताओ विधायक आएंगे कि नहीं? बताओ जल्दी बताओ। बताओ जी, नए नए जवान लड़का कुर्सी पे बैठे खा रहे हो, बूढ़न खाने से बैठा रहे, शर्म नहीं आओ? आप लोग बताइए, अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब चिरौली में आ गए तो विधायक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं बताइए? पहले आएगा ना। मंत्री मिनिस्टर आएंगे कि नहीं आएंगे? जिला अध्यक्ष आएगा कि नहीं आएगा? जिला के पूरे कार्यकर्ता आएंगे कि नहीं आएंगे? अब मुख्यमंत्री साहब से पूछते पड़ो, अरे आपका वो वाला विधायक कहाँ है? अरे आपका वो वाला विधायक कहाँ गया विधायक? अरे ये स्वयं प्रधानमंत्री हैं साहब। नवग्रह इनके सामने क्या लगता है? नवग्रह इनके ही दास हैं, पूरे देवता इनके ही दास हैं। जब बांके बिहारी लाल आ गए हैं तो इनके सामने पीठे बनाने की क्या जरूरत है? ये तो बिना पीठ के ही राजा हैं। इनके सामने तो सब बैठे हैं। फिर भी आप सबकी संतुष्टि के लिए सब कुछ काम हो रहा है। हम कहना चाहेंगे, ये बेचारा सूदा आदमी है, इसको ज्यादा परेशान मत करो, ज्यादा कमी मत दिखवाओ, नहीं तो हमें जा लगा तो वो 7 दिन में याद हो सूखो जात। कथा बेचारे की भाई, पैसा को पैसा खर्च होगा और सूख को सूख जाए, और हमें कोई दुख नहीं। हमारी सुन लो आप बात, अगर आप कमी निकालो तो हमें दिक्कत नहीं, ना निकालो तो हमें दिक्कत नहीं। और कथा को सुनो तो हम तो खुश हैं, और निकाल लो तो क्या दिक्कत है? 2 दिन बीत गए और 5 दिन बचे। इसलिए भैया, श्रोता, सोता और सरोता, और लिखा भी है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की ही गूढ़। अरे सुनने वाला तो हो साहब, मैं बैठा करके सुना रहा हूं। कौन से पुराण को सुनना आपको? सुनने वाला तो हो कोई? वक्ताओं की कलयुग में अपनी मजबूरी है, हम लोगों की अपनी मजबूरी है। क्या हमें शौक नहीं कि हम आपको बैठ करके पूरी भागवतें सुनाएं? लेकिन मैं गारंटी दे रहा, जिस दिन हम बैठ करके 3 घंटा भागवत सुनाएं, उदना के लिए 1 आधे 2 जने बचे, उसके बाद सब सरक जाए। क्या करें? मजबूरी है कथाकार की, वो अपनी जगह मजबूर है, हम लोग भी अपनी जगह मजबूर हैं। हमें आप लोगों को कथा समझानी है, हमें आप उनमें थप्पड़ भी मानने तो ऐसो मानने की तुम्हें जो पतो न पड़े कि उल छोकते। हमें आपको कथा सुनानी तो ऐसी सुनानी कि हम गीत भी गा लेंगे वहीं के वहीं, आपको और 2-4 चीजों में लपका लेंगे, झपका लेंगे, और वहीं के वहीं गोविंद की कथा सरलतम तरीके से सुना करके आपके जीवन का बदलाव करवा देंगे। यही कथा है। देखो साहब, कलयुग के आदमी के पास ज्यादा समय नहीं है। हमने पूरा अपना सतत प्रयास किया। हमारा बड़ा प्रिय चेला है ठलू दांगी, रणधीर दांगी है टेरका वाले।
डांगी समाज से जोड़ने वाले वही हैं, सूत्रधार हैं। कोई भी कथा होगी डांगी समाज में तो उनके द्वारा ही वो तय होगी, कोई भी हो। और हमें लगा महाराज जी जल्दी पहुंच जाओ, वहां के लोग बाग बहुत दमदम पचाए। मैंने जान छोड़ करके मेरे सामने थाली आ गई, मैंने सोचा मैं 2 रोटी खा लूं, भूख लगी थी। मैंने थाली को दरकिनार करके दौड़ा, वहां से भागा और वहां से 10-10 मिनट पे इतने फोन आए कि इतनी तेज गाड़ी को भगवाया हमने कि कल हमें लगता था कि अगर धोखे से भी टक्कर हो गई तो छिटी छिटी उड़ जाए। तुमने तो बैठ के मुंह चला दी, आदमी मर जाए सामने बाबा फिर का हुई है। इसलिए भैया मैं प्रार्थना करूं 7 दिन कथा को मन लगा करके सुनना है हमें। जिसको बुराई करना हम कह रहे हैं बिल्कुल अपने घर पे जाओ, खूब गानी दो, पीठ पछाई, हमें तो देवता ही रहो, लेकिन कम से कम कथा के बीच में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि मत निकालो। कहना आसान है, कहना तो आसान है, कथा हो रही फलाने गांव में, लेकिन जो करवाता है उसकी छाती से पूछो कितनी बड़ी परेशानी है। 7 दिन व्यवस्था करना, 7 दिन बैनर बनवाना, टेंट वाले की सुनना, साउंड वाले की सुनना, महाराज जी की सुनना, इन लोगों को बैठाना, हमारी डांट को पिटवाना। जो कथा करवाता है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। भाग्योदयन बहुजन समर्जिते न। और हम जैसे कथाकार की जो कथा करवाऊ दूंगी तो ना कहीं में दम हो जा। 7 दिन वो चक्री की तरह चलता है।